Good morning everyone. Continuing with our next topic, illustration number 3. The following is the receipts and payments accounts of the Calcutta Club for the year ending 31st December 2005. आपका receipts and payment account given है. नीचे adjustments कुछ given है. A building costing 1 lakh of rupees was purchased during last year and 88,000 was paid for it. Subscription outstanding for 2005. Salaries outstanding. Interest accrued on bank deposits but not received. From the above, prepare income and expenditure account for the year 2005 and also the balance sheet as on December 31st, 2005 of the Calcutta Club. तो यहाँ पे हमें receipts and payment account में हमें income and expenditure account and balance sheet बनानी है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो करंट ईयर के लिए बनता है. जो बैलेंस शीट है बेटा, इसमें देखिए हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी. उसका रीज़न ये है कि हमें कैपिटल फंड का जो अमाउंट है वो निकालना पड़ेगा. कैपिटल फंड का जो अमाउंट है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन नहीं है. तो जो हमें बनाना है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट ओपनिंग, कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए और बैलेंस शीट क्लोजिंग हमें बनानी है. तो हम आइटम्स देखते हैं. उससे पहले एक चीज़ बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट साइड है यहाँ से एंट्रीज आप डालते हैं इनकम साइड पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और जो पेमेंट साइड की एंट्रीज हैं वो जाती हैं आपकी एक्सपेंडिचर साइड पे. उससे पहले जो चीज़ है दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे जो हमने ऊपर स्टेप्स पढ़े थे कि ओपनिंग बैलेंसेस जो हैं उसके हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं. और दूसरी चीज़ हमने कहा था कि यहाँ पे आप इसे वेरीफाई कर लेते हो, चेक कर लेते हो कि कौन सी आइटम्स आपकी कैपिटल नेचर की हैं और कौन सी आइटम आपकी रेवेन्यू नेचर की हैं. इसके साथ साथ कौन सी आइटम आपकी नॉमिनल नेचर की हैं और कौन सी आइटम आपके रियल और पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है. जो रियल और पर्सनल अकाउंट की आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं, और जो आपकी नॉमिनल नेचर की आइटम्स है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स को हम लिखते हैं. तो ओपनिंग बैलेंसेस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टैम्प्स का है, बैंक एफडी है, एसबी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब ओपनिंग बैलेंस है. और देखिए बेटा, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं कैपिटल फंड निकालने के लिए, तो यहाँ पे हमने ये अमाउंट्स लिखनी है. देखिए जैसे हमारे पास यहाँ करंट अकाउंट है, हमारे पास यहाँ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, सेविंग बैंक है, स्टैम्प है, कैश है. तो ये यहाँ से हमने लिखा. एसबी अकाउंट आपका, बैंक एफडी आपकी, स्टैम्प्स आपका, करंट अकाउंट आपका. ठीक है जी. और ये आपका कैश बैलेंस भी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस गिवन है. तो यहाँ पे हमने शो कर दिया आपका बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंसेस में, ये कैश बैलेंस भी आपका शो है. देन हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की जो यहाँ पे गिवन है, दैट इज सब्सक्रिप्शंस. अब सब्सक्रिप्शंस आपको गिवन है 2004 की, 2005 की और 2006 की, 3 ईयर्स की गिवन है. हम बना कौन से ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट रहे हैं? हम बना रहे हैं 2005 की. तो यहाँ से हम जो सब्सक्रिप्शन लेंगे वो लेंगे 2005 की. सब्सक्रिप्शंस लिखा हमने 2005 की 18,900. देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है आइटम दैट इज डोनेशंस. डोनेशंस हमारी है 7,000 की. तो डोनेशंस को हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट का मान रहे हैं, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड हम लिख रहे हैं बाय डोनेशन 7,000. देन नेक्स्ट आइटम जो हमें गिवन है दैट इज बैंक इंटरेस्ट रिसीव. तो बैंक इंटरेस्ट हमने लिखा 1340 रुपीज. देन रिसिप्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, रिसिप्ट्स फ्रॉम स्पोर्ट्स आपकी इनकम साइड पे आ गई. देन टेलीफोन रिकवरीज, तो बाय टेलीफोन रिकवरीज 900 की. देन हम देखते हैं इसकी पेमेंट साइड. पेमेंट साइड सैलरीज गिवन है, तो सैलरीज को हमने एक्सपेंडिचर में लिखा 6,000 रुपीज़. देन स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, कोई फंड अलग से गिवन नहीं है स्पोर्ट्स का, तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस को यहीं पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिख रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज एक्सपेंसेस, तो यहाँ हमने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन एंड पोस्टेज एक्सपेंसेस. देन है हमारा जनरल बॉडी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. देन जनरल बॉडी एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड
स्टेशनरी हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज बिल्डिंग परचेज अकाउंट। आपने बिल्डिंग परचेज की है 12,000 रुपीज़ की। तो बिल्डिंग तो हमारी क्या है, हमारी एसेट है बिल्डिंग। तो 12,000 की आपने परचेज की है, लिखा है इसमें, देख लेते हैं एक बार। बिल्डिंग परचेज अकाउंट हमारा लिखा हुआ है 12,000 का। और बिल्डिंग के से रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 1 लाख ऑफ रुपीज वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड 88,000 वॉज पेड फॉर इट। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो 12,000 लिखा है बिल्डिंग परचेज अकाउंट में 12,000 जो है वो आपने पेमेंट दी है। वो पेमेंट जो आपने दी है वो एक्चुअल में गई कहाँ, बिल्डिंग के अकाउंट में। तो मतलब 88,000 आपने ऑलरेडी पे किए थे, 12,000 और पे कर दिया तो वो 1 लाख रुपीज़ हो गया। मतलब आपकी जो बिल्डिंग की एसेट है वो आपकी 1 लाख रुपीज़ की है। तो ये ओपनिंग जो हमारी बैलेंस शीट है यहाँ पे हमने बिल्डिंग को शो कर दिया 1 लाख रुपीज़ का, और क्लोजिंग में भी बिल्डिंग हमारी शो हो गई 1 लाख रुपीज़ की। तो ये जो बिल्डिंग परचेज अकाउंट है यहाँ पे एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका रिपेयर्स आपके एक्सपेंसेस हैं, तो रिपेयर्स को हमने यहाँ पे लिख दिया। देन आपके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं कैश का, स्टैम्प का, बैंक एफडी, एसपी अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये बैलेंसेस हमारे जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, स्टैम्प्स एंड कैश। तो ये था हमारा जो हमने यहाँ से आइटम्स ट्रांसफर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। अब हम जो एडजस्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे गिवन है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 1100 आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में भी आपको शो इन्हें करना है। तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमने लिख दिया 1100। देन नेक्स्ट जो हमारा गिवन है दैट इज सैलरीज आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का ही एक्सपेंस है तो सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपने ऐड कर दिया, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने 200 की शो कर दी। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बैंक डिपॉजिट्स बट नॉट रिसीव्ड है, तो करंट ईयर का ही 200, तो जो इंटरेस्ट है हमने ऐड कर दिया एक्रूड 200 यहाँ पे, और जो आपकी बैलेंस शीट है यहाँ पे एक्रूड बैंक इंटरेस्ट 200 रुपीज़ का। देन है आपका बस यही आइटम्स थे आपकी, तो हमने इसे शो कर दिया है। ये जो कैश पोस्टेज एक्सपेंसेस थे, कैश और स्टैम्प 200 रुपीज़ के यहाँ पे देखिए गिवन है टोटल पोस्टेज एक्सपेंसेस 200 रुपीज़ के। तो लिखा हमने इसे 200 ही है, लेकिन हमने इसे डिवाइड कर दिया है कैश और स्टैम्प में, जैसा कि हमारे पास जो अकाउंट में बैलेंस था स्टैम्प और कैश का। तो यहाँ पे भी स्टैम्प और कैश, स्टैम्प और कैश का जो बैलेंस है हमने पोस्टेज एक्सपेंसेस में यहाँ पे शो कर दिया है। देन नेक्स्ट जो हमारा है बेटा हमने बैलेंस किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, तो हमारा एक्सेस आया इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब ये हमारा सरप्लस आया है। इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो हमारी आइटम रह गई है दैट इज़ जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट था, यहाँ पे हमने लिखा है बिल्डिंग परचेज अकाउंट 12,000 का, और यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ बिल्डिंग लिखी हुई है 88,000 की, और आपने पे 88,000 अभी उसके किए हैं, 1 लाख की बिल्डिंग है। इसका मतलब जो हमारी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट हमें कह रहे हैं, हम नो डाउट वहाँ बिल्डिंग तो 1 लाख रुपीज़ की ही शो करेंगे, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर लोन अभी हमारा है 12,000 का। तो यहाँ पे हमने लोन फॉर बिल्डिंग लिखा है 12,000, लेकिन ये लोन नेक्स्ट जो हमारी ईयर की बैलेंस शीट है उसमें हमने लोन नहीं लिखा। उसका रीज़न बीइंग कि आपने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया कि आपने बिल्डिंग परचेज अकाउंट में जो 12,000 रुपीज़ थे उनको पे कर दिया, पेमेंट साइड हमारा वो शो हो रहा था, तो ये लोन हमने यहाँ से लेस कर दिया, हमारा लोन पे हो गया, तो बिल्डिंग आपकी 1 लाख की सिर्फ यहाँ पर शो हो गई। तो नेक्स्ट जो इस सरप्लस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट को है जो बैलेंस किया है, ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस किया, तो हमारा कैपिटल फंड का अमाउंट आ गया है बैलेंसिंग फिगर, और ये कैपिटल फंड का अमाउंट हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में लिखा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसमें हमने कैपिटल फंड जो लिखा उसमें हमने इस सरप्लस को जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आया है उसे ऐड कर दिया, और दोनों साइड्स आपकी जो बैलेंस शीट की है वो मैच हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन करना है दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम देखते हैं।
from the following receipts and payment accounts of a credit club and the subjoined information, prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31st December 2007. सेम चीज़ है बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है BCom KU, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।